तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रियो अब तक डंजन में रजिस्ट्रेशन करवा चुका होता है और जब अगले दिन वो डंजन क्लास ले रहा होता है तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर ये घोषणा करता है कि उन्होंने डंजन एक्सप्लोरेशन की इंट्रोडक्टरी लेसन पूरी कर ली है और उस दोपहर में वो एक असली डंजन में एंटर करेंगे। एमन इस बात को लेकर काफी नर्वस दिख रहा होता है तो रियो उसे सलाह देता है कि खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डाले, नहीं तो डंजन एक्सप्लोरेशन शुरू होने से पहले ही वो थक जाएगा। जब इंस्ट्रक्टर पूछता है कि किसी को कोई सवाल है तो रियो हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप पहले से क्लियर्ड किसी डंजन लेयर तक इंस्टेंटली ट्रैवल कर सको। इंस्ट्रक्टर इस सवाल से इम्प्रेस होता है लेकिन समझाता है कि ऐसा फीचर केवल साउदर्न प्रोविंस के कुछ डंजन्स में होता है। वो आगे कहता है कि लूना में ऐसे डंजन मौजूद नहीं है और कम से कम उसकी नॉलेज में तो अब तक नहीं है और उसने इसके बारे में सिर्फ अफवाहों में सुना है। एमन रियो की नॉलेज से काफी इम्प्रेस होता है और सोचता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो डैंक तक पहुंचा हो, लेकिन रियो तुरंत ही बात को बदल देता और कहता है कि उसने भी बस ये किसी और से सुना ही था। दोपहर में जब नए एडवेंचर्स तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये शहर लगभग पूरे डंजन के चारों ओर ही बना है। उन्हें बताया जाता है कि हर कुछ सालों में डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसे ग्रेट टाइडल बोर कहा जाता है। इंस्ट्रक्टर आगे बताता है कि इस दौरान कुछ मॉन्स्टर्स सतह तक आ जाते हैं और यही वजह है कि शहर में डबल लेयर्ड वॉल बनाई गई है शहर के प्रोटेक्शन के लिए। रियो समझता है कि आउटर वॉल शहर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए है जबकि इनर वॉल डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर से रक्षा करती है। एमन जो पहले से ही नर्वस था वो सोचता है कि ये तो किसी डिजास्टर से कम नहीं लगता, लेकिन इंस्ट्रक्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये सब सिर्फ हर कुछ सालों में ही होता है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो लोग डंजन में प्रवेश करते हैं रियो देखता है कि एमन अभी भी काफी टेंस लग रहा है तो वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब एक साथ हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि पहले फ्लोर पर कोई डेंजरस मॉन्स्टर्स नहीं होते, इसलिए वो आराम से स्टार्टिंग एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हुए वो कुछ स्पॉट करते और वहीं पर रुक जाते हैं। रियो एमन से कहता है कि वो आइस मैजिक से उस क्रिएचर को पकड़ कर रखेगा और एमन को तब तक मौका मिलेगा उसे अटैक करने का। और जल्दी वो एक सोल्जर एंट के सामने आते हैं और रियो को बिगिनर्स गाइड से याद आता है कि इसे मारने का सबसे आसान तरीका इसके गले के बेस पर स्ट्राइक करना है। रियो फिर अपने 8 आइस लैंसेस फायर करता है जिससे एंट को जकड़ लिया जाता और एमन को फिनिश करने को वो कहता है। एमन आगे बढ़ता और एंट के गले के पास खड़े होकर एक जोरदार हमला करता है जिससे उसका सर अलग हो गया था। इस पर वो अपने स्किल्स को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता और रियो को धन्यवाद कहता है। रियो उसे कहता है कि अपनी पहली एक्सपेडिशन की ट्रॉफी के तौर पर वो मैजिक स्टोन को कलेक्ट करे। एमन पूछता है कि क्या ऐसा करना अलाउड है तो रियो समझाता है कि एडवेंचरर्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है और वो लोग डंजन से ही अपने लिविंग कमाते हैं। जब वो स्टोन निकालते हैं तो दोनों को अपने सक्सेस पर थोड़ा गर्व और खुशी भी महसूस होती है। उसी रात वो लोग गिल्ड वापस लौटते हैं। अपनी पहली डंजन विजिट और फर्स्ट किल सेलिब्रेट करने के लिए नील्स कहता है कि काश वो थोड़ा अल्कोहल ले सकते, लेकिन इडो कहती है कि गिल्ड में शराब सर्व नहीं की जाती और बाहर से लाना भी अलाउड नहीं है। वो सोचता है कि शायद ये एडवेंचरर्स को ड्रिंकिंग से डिस्करेज करने के लिए किया गया होगा। वहीं नील्स कहता है कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वो लोग बस अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईडो बात बदलती है और कहती है कि वो बस इस बात से काफी इम्प्रेस है कि उन्होंने अपने पहले ही डंजन एक्सकर्शन में एक सोल्जर एंट को हरा दिया। एमन कहता है कि ये सब रियो की वजह से मुमकिन हो पाया है क्योंकि उसने एंट को पिन कर दिया था जिससे उसे स्ट्राइक करने का मौका मिला। लेकिन रियो एमन के स्वॉर्ड स्किल की तारीफ करता है और कहता है कि उसे खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। वहीं नील्स को इस बात की खुशी होती है कि वो लोग मैजिक स्टोन को ले पाए। ईडो पूछती है कि वो कल क्या करने वाले हैं तो एमन कहता है कि वो फिर से डंजन जाना चाहता है, लेकिन अकेले जाने को लेकर वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। रियो कहता है कि वो उसके साथ ही चलेगा और सजेस्ट करता है कि वो लोग तीसरे फ्लोर तक जाने की कोशिश करेंगे, जिस पर एमन खुशी से सहमत हो जाता है। रियो को अजीब लगता है कि पहली फ्लोर में ही एंट मिल गया और नील्स बताता है कि आमतौर पर वहाँ बस बैट्स ही होते हैं। ईडो बताती है कि पिछले कुछ महीने में रिपोर्ट्स आई है कि एंट्स पहली और दूसरी फ्लोर पर दिखाई दी है, जिससे रियो ये सोच में पड़ जाता है कि वो वहाँ पर क्यों है। तभी एबल पीछे से आता और बातचीत में शामिल होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एंट्स खुद की टनल खोदकर पहली फ्लोर तक पहुँच सकते हैं। रियो सोचता है कि वेटरन एडवेंचरर्स को रुकीज को चुपके से डराना नहीं चाहिए, खासकर जब उसके दोस्त आराम कर रहे हों। लेकिन एबेल कहता है कि वो बस कुछ एक्सपर्ट नॉलेज शेयर कर रहा था ताकि वो रिलैक्स महसूस करे। एबेल रियो के रूममेट्स को बताता है कि भले ही रियो स्ट्रांग है लेकिन उसमें कुछ पर्सनालिटीज इश्यूज भी हैं, इसलिए उन्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। वहीं रियो सोचता है कि उसे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जब वो लोग समझते हैं कि एबेल क्रिम्सन स्वॉर्ड से है तो नील्स तुरंत ही उछल पड़ता और प्राउडली कहता है कि वो एक एफ रैंक स्वॉर्ड्समैन है और एबेल उसका हीरो है।
वो एबेल से हाथ मिलाने को कहता और एबेल खुशी से सहमत भी हो जाता है, जिससे नील्स की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। एबेल फिर उन्हें सलाह देता है कि वो खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डाले और याद रखे कि सर्वाइवल ही हर एडवेंचरर की टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। नील्स वादा करता है कि वो इसे याद रखेगा, लेकिन रियो सोचता है कि एबेल गिल्ड हॉल में इतनी देर से क्यों आया। एबेल बताता है कि उनका लास्ट क्वेस्ट उम्मीद से ज्यादा ही टफ था और उसे कंप्लीट करने में उसे ज्यादा वक्त लग गया। वो कहता है कि वो लोग अभी अभी लौटे हैं, लेकिन तभी उसके पार्टी मेंबर वहां पर आ जाते हैं और उसे वहां पर देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करना था। एबेल यहाँ पर बहाना बनाता है कि वो तो बस नए एडवेंचर्स को गाइड कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त वॉरेन उसे उठाकर अपने कंधे पर ले जाता है। एबेल रियो की मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन रियो कहता है कि मिशन रिपोर्ट करना जरूरी है और एक पार्टी लीडर के तौर पर एबेल को अपना काम करना चाहिए। एबेल को उसका ये जवाब पसंद नहीं आता और वो मजाक में रियो को एक गद्दार कहता है। जाने से पहले लिन चुपके से रियो के पास आती है और कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे उसे घूरते रहती है। कुछ मिनट के बाद रियो के दोस्त क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी से काफी इम्प्रेस होकर बातें कर ही रहे होते हैं। जब वो एबेल की तारीफ कर रहे होते हैं तो रियो समझ नहीं पाता कि वो लोग उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। उधर जब एबेल को गिल्ड मास्टर के पास ले जाया जा रहा होता है तो रिया लिन से कहती है कि लोगों को घूरा मत करो। वो शायद सोच रही थी कि लिन रियो को कैसे देख रही थी, लेकिन लिन जवाब देती है कि जब एबेल ने उसकी तारीफ की हो तो कोई भी क्यूरियस हो जाएगा। एबेल फिर कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी बाकी लोग भी खुद रियो की पावर देखेंगे। हालांकि बाकी लोग बस यही सोचते हैं कि वो कूल बनने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह एमन डंजन वापस जाने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन रियो उसे याद दिलाता है कि धीरे चलो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो डंजन के अंदर पहुंचते हैं उन्हें तुरंत मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। रियो उन पर आइस लैंसेस का फायर करता है, जबकि अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट एमन एक वुल्फ के झपटने पर तेजी से रिएक्ट करता है और उसकी बॉडी को आसानी से काट डालता है। तभी एक और वुल्फ चुपके से एमन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो फिर से आइस लैंसेस से हमला करता है, जिससे एमन को फिनिश करने का मौका मिल जाता है और हर फाइट के साथ एमन की सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ती जाती है। जब वो सारे वुल्फ्स को हरा देते हैं तो रियो एमन से कहता है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप उसे एबेल की याद दिलाती है। फिर उसे याद आता है कि एमन ने पहले बताया था कि उसका टीचर भी एक फॉर्मर एडवेंचरर था जो उसी गांव से था। एमन बताता है कि उसके टीचर का नाम कीरा है और उसने कैपिटल के एक वेल नोन स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। रियो कहता है कि उसे लगता है एमन में एबेल जैसा महान स्वॉर्ड्समैन बनने की पोटेंशियल है। एमन उससे काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो एक मेज होने के बावजूद भी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में इतना जानता है। रियो बताता है कि वो भी कभी एक मेंटर के साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन उसकी फाइटिंग स्टाइल ओरिजिनल है, इसीलिए वो नहीं जानता कि उसमें कितना स्किल है। फिर रियो एमन से पूछता है कि क्या वो आगे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, तो एमन हाँ कहता है, लेकिन रियो सोचता है कि उसे थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल अभी भी काफी एग्जॉस्टिंग लग रही है। वो सलाह देता है कि एमन को रोज रनिंग शुरू करनी चाहिए ताकि उसकी स्टैमिना बढ़े, और उसे याद दिलाता है कि एबेल भी सुबह सुबह पहले ट्रेनिंग करता था। रियो कहता है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, हार्ड प्रैक्टिस जरूरी होती है, और यही बात एमन को खुद को और भी ज्यादा पुश करने के लिए मोटिवेट करती है। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है ताकि एल्केमी के बारे में ज्यादा जान सके। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ इंट्रोडक्टरी बुक देती है जो कि एक बिगिनर्स गाइड होती है, और दूसरी एक रेसिपी बुक होती है जिसमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। पढ़ने के बाद रियो सोचता है कि अगर उसे एल्केमी को सीरियसली लेना है तो उसे इन बुक्स की अपनी कॉपी चाहिए होंगी, लेकिन वो ये भी सोचता है कि ये कितने महंगे हो सकते हैं। तभी पूरा शहर अचानक अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि आसमान में एक इक्लिप्स छा गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब लगता है, जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो, और वहीं रियो को उसके पीछे किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है, और वो तुरंत कई सारे लेयर्स की आइस वॉल समन करता है जो एक फायर अटैक को ब्लॉक कर देती है। धूल के हटने पर रियो एक डीमन लड़की को देखता है, और वो डीमन लड़की आश्चर्यचकित होती है कि एक ह्यूमन इसमें कैसे फंस गया, लेकिन कैजुअली वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे जल्द ही मारने वाली है। उसके अटैक की पावर से रियो समझ गया था कि ये एक याकुमा है। उसे पता है कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि इस सिचुएशन से भागना भी पॉसिबल है या नहीं। याकुमा लड़की एक मैसिव फायर बॉल बनाती है और रियो फिर से कई सारे आइस वॉल समन करता है, लेकिन वो देखता है कि इस बार वो पहले जितने स्ट्रांग नहीं है। वो दीवारों को तोड़ देती है और एक विंड बुलेट फायर करती है, लेकिन रियो उसे डॉज कर लेता है जिससे उसका दिल बच गया था। वहीं वो लड़की बहुत हैरान होती है कि रियो ने उसके हेल फायर को ब्लॉक कैसे किया, और वो तो ये देखकर और भी हैरान होती है जब वो उसकी विंड लेंस को डिस्पेल कर देता है। तभी वो रियो के रोब को देखती है और समझ जाती है कि वो फेरी किंग से आया है, और यहाँ पर वो थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि उसे अपने हाथ खुद ही गंदे करने पड़ेंगे, और वो पास आकर हमला करने लगती है। लेकिन रियो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी तलवार निकालता और उसकी स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने लगता है। वो लड़की उसका मजाक उड़ाती है कि वो बहुत स्लो है
तो रियो आइस अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेती है। रियो यहाँ पर जल्दी समझ गया था कि वो विंड मैजिक से इतनी तेजी से मूव कर रही है। तभी वो हवा में कूदती है और एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन रियो अपनी तलवार से समय पर उसे ब्लॉक कर लेता है। रियो सोचता है कि जब तक वो डिफेंसिव रहेगा वो उसे हिट नहीं कर पाएगी। वो ये भी महसूस करता है कि उसके स्ट्राइक्स उस हार्श ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने डुल्हाना के साथ किया था। वो लड़की नोटिस करती है कि रियो फेरी किंग की स्वॉर्ड चला रहा है और सोचने लगती है कि रियो असल में है कौन, और एक बार फिर से वो फायर अटैक बनाना शुरू करती है। लेकिन इस बार रियो उससे पहले ही अपने आइस लेंस से उसे डिस्पेल कर देता है। उसकी स्पीड को देखकर वो हैरान थी और वो उसे एक मॉन्स्टर कहती है जिसके पास इनक्रेडिबल एबिलिटीज है। उसे एहसास होता है कि रियो कितना डेंजरस है और वो फुल फोर्स से उस पर चार्ज करती है, लेकिन रियो उसके सारे अटैक्स को डिस्पेल कर देता है और उसे पीछे धकेलता है और फिर वो बहुत सारे आइस स्पाइक्स उसकी तरफ फेंकता है और इसके जवाब में वो लड़की जमीन से 2 कंक्रीट वॉल बना लेती है और उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। और जैसे ही उस लड़की को लगता है कि अब वो बिल्कुल सेफ है, तभी उसके ऊपर से रियो उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। उसके शोल्डर और चीक पर चोट लगती है और रियो तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि वो पहले से ही अपनी चोट से हील हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगती है और जैसे ही वो बूंदें उसके शरीर को छूती है उसकी स्किन जलने लगती है और वो बहुत दर्द से चिल्लाने लगी थी। गुस्से में वो एक मैसिव ब्लड लस्ट छोड़ती है, लेकिन सौभाग्य से इक्लिप्स अब खत्म हो चुका था। यहाँ पर वो अपना नाम लेनोर बताती है, लेकिन रियो पहले ही समझ चुका होता है कि वो एक याकुमा है। लेनोर हैरान होती है कि रियो उसकी जाति के बारे में कैसे जानता है, इसका मतलब है कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन वो जानती है कि उसे टाइम लिमिट के अंदर हरा नहीं सकती। वो लेनोर कहती है कि उसे लड़ाई का मजा आया और वो दोबारा मिलने के लिए काफी एक्साइटेड भी है, लेकिन रियो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करता। लेकिन फिर भी लेनोर कहती है कि वो फिर से जरूर मिलेंगे क्योंकि रियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और भले ही वो लड़की खुद ना आ सके, पर रियो को अभी उसके जैसे और भी याकुमा मिल सकते हैं। यह सुनकर रियो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये दुनिया में और भी याकुमा हैं। जाने से पहले वो रियो को वार्न करती है कि वो खुद को मरने मत दे, क्योंकि अब उसकी जिंदगी लेनोर की है। लेनोर ये भी उम्मीद करती है कि जब वो अगली बार मिले वो और भी स्ट्रांग हो चुकी होगी, और फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। रियो राहत महसूस करता है कि वो अब भी जिंदा है और सोचता है कि ये सब उसके रोब की वजह से संभव हुआ है, वरना उसके शोल्डर में अभी एक बड़ा होल हो चुका होता। आगे अब वो तय करता है कि उसका अगला कदम उन अल्केमी बुक्स को खरीदना होगा, इसीलिए वो पैसे निकालने के लिए बैंक में जाता है। पैसे निकालकर वो खुश होता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो वेवरन स्टोन्स को गिल्ड में बेचकर काफी रिच हो चुका है। अब उसे अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं। लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में लौटता है तो वहाँ पर कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा होता। वो फिर से बुक स्टोर जाने का फैसला करता है ताकि वो अल्केमी बुक्स को खरीद सके, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि कुछ एडवेंचरर उसके दोस्तों को सड़क पर परेशान कर रहे हैं। वो सुनता है कि उनका लीडर उसके दोस्तों से कह रहा है कि उन्हें हमेशा अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर्स कभी वार्निंग नहीं देते। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बातों को पूरी कर सके, रियो उन्हें अपने आइस मैजिक से नॉकआउट कर देता है। उनका लीडर डैन गुस्से में आकर रियो पर पंच करता है, लेकिन रियो आसानी से उसे डॉज करता है और अपनी स्वॉर्ड के हैंडल से उसे इतनी जोर से मारता है कि वो उल्टी कर देता है। इसके बाद रियो अपने दोस्तों को मैजिक पोशन देता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। फिर भी वो नोटिस करता है कि वो सभी थके हुए हैं और सुझाव देता है कि वो सब हॉट स्प्रिंग में जाकर आराम करे। बाद में हॉट स्प्रिंग में ईडो अपनी शोल्डर इंजरी को हीलिंग मैजिक से ठीक करती है। वह हैरान होती है कि रियो जैसे स्ट्रांग लड़के को भी चोट लगी है। एमेन पूछता है कि रियो किससे लड़ रहा था, लेकिन रियो उसके बात को टाल देता है और कहता है कि सही समय आने पर वो खुद ही बताएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो इसके आगे की कहानी अगर आपको जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें